हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के 21वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ और आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 21वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संजोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह शाप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगे। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरजा को शाप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। जमराज ने कहा, शनिश्चर को गिरजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम भी गिरजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं है। यह सुनकर मैंने जमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर जमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने भी शांत होकर शनिश्चर को कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गान होने लगे। सब ने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा परम सिद्धि देने वाले होगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए: लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, हेरम, गणेश, गजानन, गजवदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े, उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पढ़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाए। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर ने विष्णु जी से निवेदन किया
कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिचर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहाँ से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति को की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिव जी ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला था। अस्तु, आप मुझे यह बताएं कि यह कहाँ तक सत्य है। तो आगे की कहानी जानने के लिए आपको आप सबों को आगे की भी कहानी को सुनना होगा, पढ़ना होगा, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। आगे की कथा अगले एपिसोड में।